हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने RSL केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्लास 10th नीट और जेई के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या टॉपिक है। देखते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। क्या टॉपिक है? प्रतिरोध प्रतिरोध तथा धारा के पदों में प्रतिरोध तथा धारा के पदों में वैद्युत वैद्युत ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करो या लिखो। ठीक है, समझ में आया कि सूत्र बताना है आपको। क्या करना है? प्रतिरोध तथा धारा के पदों में और वैद्युत ऊर्जा का। तो क्या होता है? देखो, वैद्युत ऊर्जा होती है W बराबर क्या होता है? प्रतिरोध तथा धारा के पदों में ज्ञात करना। तो W बराबर VIT समझ में आया? W बराबर VIT। और आप जानते हैं, चूंकि मैं क्या V बराबर या ओम लॉ अकॉर्डिंग V बराबर क्या होता है? बराबर IR होता है। जहां V है मैं वहां पर क्या रखूंगा? IR रख दूंगा। जहां पर V है वहां पर क्या रखूंगा मेरे भाई? IR रखूंगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? W बराबर V नहीं रख करके क्या रखूंगा? IR, क्योंकि V बराबर है किसके? IR के। तो मैं यहाँ पर IR गुणा I कैलकुलेट T लिख सकता हूं ऐसा। ठीक है, कैलकुलेट का मतलब गुणा होता है। W इक्वल टू बराबर I की गुणा करूंगा तो I स्क्वायर RT। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, जहां W क्या है हमारे पास? ऊर्जा। W क्या है? वैद्युत ऊर्जा है। I क्या है? हमारी धारा है। लिख देता हूं I बराबर धारा है। ठीक है, कौन है? धारा है। R कौन है? हमारा प्रतिरोध है। और T क्या है? हमारा समय। T क्या है हमारे पास में? समय। तो T इक्वल टू समय। इतनी बात समझ में आ गई हो तो नोट करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे एक। ठीक है, नोट पॉइंट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, कितना होता है? 1.6 कैलकुलेट 10 की पावर -19 कूलाम होता है। इतनी बात समझ में आ गई, नोट पॉइंट कर लेंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 कैलकुलेट 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, नोट पॉइंट एनोदर। ठीक है, किसके लिए? ऊष्मा के लिए सूत्र लिखेंगे अब। ठीक है, तो पहले ऊष्मा का प्रभाव जानेंगे। क्या होती है ऊष्मा? ऊष्मा का प्रभाव यानी कि ऊष्मा का प्रभाव जानेंगे सूत्र से पहले। ठीक है, तो क्या होता है? जब किसी तार या चालक कोई तार हो या चालक हो। ठीक है, चालक में धारा मीन्स करंट। ठीक है, धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? तार गर्म होता है। तार गर्म होना क्या कहलाता है? ऊष्मा का प्रभाव कहलाता है। तार गर्म होना ऊष्मा का
प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ऊष्मा का प्रभाव कहलाता है। प्रभाव कहलाता है। इसे किसे? ऊष्मा के प्रभाव को, यानी कि इसे कैपिटल एच के द्वारा क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक कैलोरी होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। इतनी बात नोट करेंगे, फिर इसके बाद इसके फॉर्मूले लिखेंगे। क्या क्या फॉर्मूले होते हैं जल्दी से नोट करो। अपनी फेयर कॉपी बढ़िया से बनाओ और इसे आप बढ़िया करके पढ़िए। सूत्र को इंग्लिश में फॉर्मूला बोलते हैं। क्या होता है? H बराबर, पहला फॉर्मूला H बराबर VIT होता है। कौन होता है? H बराबर VIT। दूसरा फॉर्मूला H बराबर V स्क्वायर RT होता है। ठीक है, कौन होता है? H बराबर V स्क्वायर RT। तीसरा फॉर्मूला H बराबर I स्क्वायर RT होता है। I स्क्वायर RT होता है। ठीक है, अब सुनो, इसमें जहां जहां V चमक रहा है, जहां जहां क्या चमक रहा है? V, वो होता है क्या? विभवांतर होता है। V बराबर विभवांतर। समझ में आया? जहां जहां V चमक रहा है वहां पर कौन है? विभवांतर। और जहां जहां R चमक रहा है, ठीक है, वो कौन है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध। समझ में आया? और जहां जहां पर T है वो आपका क्या है? समय है। समय। इतनी बात समझ में। और जहां जहां पर मेरे भाई आपको क्या चमक रहा है? आई चमक रहा है, वो आपकी धारा है। क्या है? धारा। तो आई बराबर धारा। धारा को करंट बोलते हैं। और जहां आपको H चमक रहा है वो आपकी क्या है? बताओ। ऊष्मा है। कौन सी है? ऊष्मा। तो H बराबर ऊष्मा है। इतनी बात नोट करो, ठीक है, इतनी बात नोट करो जल्दी से मेरे भाई। तो सूत्र है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे नए टॉपिक्स में। और वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, शेयर कर दो। ये शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, ना लाइक करने में कुछ जाता है। अगर आप लाइक करोगे और शेयर करोगे लेक्चरों को, तो हमारा मन करेगा आपके लिए लेक्चर बनाने के लिए। क्योंकि आपके लाइक और शेयर करना हमारे लिए क्या हो जाती है? एक प्रकार की एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो देखते हैं मेरे भाई क्या है। तथा विभवांतर के पदों में, किसमें? पदों में सामर्थ्य का सूत्र लिखना है। ठीक है, यानी कि धारा भी आनी चाहिए, विभवांतर भी आना चाहिए, और कौन आना चाहिए? सामर्थ्य भी आना चाहिए। सामर्थ्य को P के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? P के द्वारा। तो W/T होता है। क्या होता है? P बराबर W/T होता है। क्योंकि मैं वैद्युत ऊर्जा के सूत्र से हम जानते हैं W बराबर VIT लगा देंगे। क्या लगा देंगे? W बराबर VIT। ठीक है, जहां W चमकेगा वहां पर VIT, यानी कि W बराबर है किसके? VIT के। और VIT बराबर है किसके? W के। बात समझ में आया? तो यहां पर क्या करोगे? P बराबर कितना हो जाएगा? VIT/T। समझ में आया?
अब T बटे में है, ऊपर भी है तो कट जाएगा, तो P बराबर कौन आ जाएगा, VI या IB। बात समझ में आई? ठीक है। V आपका क्या है, विभवांतर। देखो जहां V क्या है मेरे भाई, विभवांतर है। V क्या है आपके पास में, विभवांतर। और I क्या है आपकी, धारा। तो I बराबर धारा, और P क्या है आपका, सामर्थ्य। P क्या है, सामर्थ्य। सामर्थ्य। इसके बाद मिलते हैं भाई नेक्स्ट टॉपिक्स में, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दो मेरे भाई, ठीक है, जल्दी से।